हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता शाह और मैं ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर हूं। मैं एक आर्ट एडुकेटर हूं। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूं। पेरेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाना है। मेरा बच्चा तो रियली में बैठता नहीं है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ बातें बताई थी। तो मैं कुछ बातें पेरेंट्स को पहले शेयर करना चाहती हूँ कि पहले एडुकेशन पेरेंट्स की होनी चाहिए। देखिए, हमारा टाइम बिल्कुल अलग था। ठीक है, हमारा टाइम इतना अलग था कि उस समय हम लोग जो भी चाहे सीख ले, ऐसा नहीं था। आज के डेट में हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है और बहुत जगह पे अवेलेबल भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के प्लेटफॉर्म है, हमारे आसपास में भी क्लासेस होते हैं। तो हर चीज़ अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है। हर सामान हमारे पास मिलने लगा। हम लोग जब छोटे थे तो सिर्फ एक दो कंपनियों के कलर्स अवेलेबल थे, एक दो कंपनियों की कॉपीज अवेलेबल थी। मतलब इतने सारे फैसिलिटीज़ भी नहीं थे। आज के डेट में फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा हो गई हैं, उतना ही उसका लैकिंग ऑफ नॉलेज भी हो गया है। नॉलेज ज़्यादा नहीं हुआ, नॉलेज कम हो गया है। इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा उसमें ग्रोथ होना चाहिए हमारा। उसका ग्रोथ कम हो गया है, ये मुझे दिख रहा है। छोटे बच्चों के खास करके मैं बोलना चाहती हूँ। पेरेंट्स सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी तो सिर्फ स्कूल का ही पढ़ाई कर ले, ये कर ले, बस इतना ही कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक फील्ड में करियर होता है, हर एक चीज़ सीखना ज़रूरी होता है। मैं फिर से बताना चाह रही हूँ, आर्ट का मैजिक का ये मेरा सेकंड टॉपिक है। ठीक है, सेकंड वीडियो है और उसमें मैं ये बात आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मैजिक ऑफ आर्ट हम समझना चाह रहे हैं, वो क्या है। वो एक ऐसा चीज़ है जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें लाइंस बनानी ही पड़ते हैं, रेखाएं खींचनी ही पड़ती है। आप किसी भी अल्फ़ाबेट को ले लीजिए, वो रेखाओं से शुरू होती है। चाहे आप हिंदी लिखिए, अंग्रेज़ी लिखिए, आप मैथ बनाइए, कोई भी सब्जेक्ट आप बनाइए, कुछ भी पढ़िए, बिना लाइन का कुछ भी नहीं है। अगर अक्षरों को लिखना है तो उसमें लाइनें आपको बनानी ज़रूरी है। उन लाइनों को ही हम लेकर जब उसमें कुछ चीज़ें ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो उसे ही आर्ट कहते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, आर्ट की बहुत अलग अलग परिभाषाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए इतने सालों में मैंने ये सीखा है कि बच्चे जिस तरह से, देखिए, शुरुआती दौर में जैसे बच्चा ए लिखना नहीं सीखता है तो हम उसे डॉट के हेल्प से ए लिखना सिखाते हैं, वैसे ही हम भी उसे ड्राइंग में ऐसे ही सिखाते हैं। तो बेसिक लेवल वही होता है, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना होता है। आप सोचिए, अल्फ़ाबेट से हम ड्राइंग बनाना सिखाते हैं, हम नंबर से भी ड्राइंग बनाना सिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो बेसिक है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन उसका बेसिक क्या है? उसका बेसिक लाइंस है, तो वो आगे अगेन हमारे ड्राइंग पे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना कि किसका बेसिक क्या है, कौन है, कैसा है। तो ये टीचर जो है वो आपको बताता है। देखिए, एक टीचर के पास हमें इसलिए भेजना पड़ता है कि हर एक सब्जेक्ट का किसी ना किसी एक पर्सन को ही नॉलेज होता है। हम हर चीज़ खुद से नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आज के डेट में सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, सभी को कुछ ना कुछ आता है। लेकिन टीचर के पास जो 1 घंटा बच्चा बैठ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, वो बैठना इतना ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स को बच्चे पेरेंट्स ही समझते हैं। ठीक है, टीचर को टीचर समझते हैं। और टीचर के पास 1 घंटा आप जब छोड़ रहे हैं तो उससे उनका उस टाइम पे उनका ब्रेन ये वर्क कर रहा है कि हमको टीचर से पढ़ना सीखना है, हमें समझना है, हमें इन बातों को जान ही लेना है। मैम जो पढ़ा रही है वो हमें करना है। हाँ, टीचर का चयन भी सही होना चाहिए आपके पास। और मैं सभी टीचरों को भी बोलना चाहती हूँ कि आपकी भी ये ड्यूटी है कि बच्चों को एकदम अच्छे से समझ के पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं। आपको जो चीज़ें आती हों उस चीज़ को समझाएं। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं आती तो कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग उसको लर्न करके भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पेरेंट्स बोलना चाहता है कि आप ऐसे पढ़ाइए, तो कोऑर्डिनेशन टीचर और पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है उनके बच्चे के ग्रोथ के लिए। हम टीचर क्या कर रहे हैं? हम टीचर बच्चों को उनके लाइफ में उनका प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में उनका हेल्प कर रहे हैं। पेरेंट्स भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, हमारा भी एक पेरेंटल रोल होता है। तो इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझ के हमें पढ़ाने का ज़रूरत है बच्चों को। ठीक है, तो इसी तरह से पेरेंट्स और टीचर अगर आपस में कम्युनिकेशन कर ले, कम्युनिकेशन गैप ना करे, तो बच्चों को बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट हम दे सकते हैं और बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पे हो सकता है, जिसे हमें करना बहुत ज़रूरी है।
इसी की लैकिंग की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता चलता है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर को नहीं पता चलता है कि पेरेंट्स क्या करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से एक बच्चे का लाइफ होता है हैम्पर, वो भी हमें देखना है। स्कूलों में भी खास करके ये चीज़ें होती हैं, हर जगह नहीं होती है लेकिन बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें देखी जाती है। तो पेरेंट्स भी नहीं बोल पाते हैं टीचर को, टीचर भी नहीं बोल पाता है पेरेंट्स को, क्योंकि उनके पास बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो स्कूल और ट्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि ट्यूशन में हम सिंगल या ग्रुप में हम जब भी पढ़ाते हैं तो बच्चों पे फोकस हम ज़्यादा कर पाते हैं और सब्जेक्ट वाइज टीचर अलग अलग होते हैं। स्कूलों में कभी कभी एक ही टीचर को कुछ 2-3 सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ जाते हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं अच्छा ये मैम हिंदी पढ़ाती है, अच्छा ये मैम मैथ पढ़ाती है, ये मैम ये पढ़ाती है, तो उनके भी माइंड में कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं ड्राइंग कराती हूँ तो मुझे सब ड्राइंग टीचर बोलते हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि ये ड्राइंग मैम है, ड्राइंग मैम पढ़ाएगी, हमको ड्राइंग क्लास का बुक ही रखना है, हमको ये पूछना है, उनके माइंड में फिक्स है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप सभी को समझनी होंगी और बच्चों को इस तरह से गाइडलाइन देना पड़ेगा, उनका टाइम को सेव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू उनके टाइम। उनको टाइम भी देना है, उनको सारी चीज़ें सीखने में भी उनको व्यस्त करना है। उनका टाइम जो है वो स्क्रीन टाइमिंग जो ज़्यादा हो गया है टीवी और मोबाइल में, उससे हटा के उनका ध्यान थोड़ा यहाँ अगर लगेगा तो उनके लाइफ में बहुत हेल्प होगा, वो आगे चल पाएंगे, बहुत आगे इम्प्रूवमेंट होगा उनका, उनको किताब से लगाव होगा, वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, उनका ध्यान केंद्रित होगा और वो अपने लाइफ में एक गोल बना पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आगे चल के आप इसे बहुत अच्छे से लेंगे। मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों पे ध्यान